बाघ को बचाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे बिजली की छड़ी ने रोक दिया और वह बाघ से दूर होती चली गई। संकट की इस घड़ी में माँ डोंग माई ने कोने में पड़ी रस्सी को उठा लिया और झटके से रस्सी को बाहर फेंक दिया। फिर वह कूदकर बीच हवा में झूलने लगी। फिर झूलने के तरीके से इमारत के करीब जाकर बाड़े में कूदकर रस्सी को रेलिंग पर बांध दिया। अचानक पेंच टूट गया और बाघ गिर गया, लेकिन भाग्यवश उसके पंजे किनारे पर पकड़ में आ गए। वह ऊपर चढ़ना चाहती थी, लेकिन रेलिंग लगातार हिल रही थी और बाघ की ताकत भी कम होती जा रही थी। जब वह और सहन नहीं कर सकी तो श्याओ मई जोर से गाने लगी, ताकि तुम्हें चोट न लगे। बाघ ने जब माउस के संगीत को सुना तो वह तुरंत यादों में खो गया। दरअसल वह बचपन से ही शाओमी द्वारा पाला गया था और साथ बिताए जीवन के दिनों में अक्सर यह गीत सुना करता था। थोड़ी देर तक चुपचाप लेटे रहने के बाद जब उसने पर्याप्त ताकत जुटा ली तो वह हाथ पैर की मदद से जल्दी से ऊपर चढ़ गया। क्रॉस लगभग टूटने ही वाला था। वह मुड़कर कुछ कदम दौड़ा और जैसे ही बीम बाघ को बचाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे बिजली की छड़ी ने रोक दिया और वह बाघ से दूर होती चली गई। संकट की इस घड़ी में माँ डोंग माई ने कोने में पड़ी रस्सी को उठा लिया और झटके से रस्सी को बाहर फेंक दिया। फिर वह कूदकर बीच हवा में झूलने लगी। फिर झूलने के तरीके से इमारत के करीब जाकर बाड़े में कूदकर रस्सी को रेलिंग पर बांध दिया। अचानक पेंच टूट गया और बाघ गिर गया, लेकिन भाग्यवश उसके पंजे किनारे पर पकड़ में आ गए। वह ऊपर चढ़ना चाहती थी, लेकिन रेलिंग लगातार हिल रही थी और बाघ की ताकत भी कम होती जा रही थी। जब वह और सहन नहीं कर सकी तो श्याओ मई जोर से गाने लगी, ताकि तुम्हें चोट न लगे। बाघ ने जब माउस के संगीत को सुना तो वह तुरंत यादों में खो गया। दरअसल वह बचपन से ही शाओमी द्वारा पाला गया था और साथ बिताए जीवन के दिनों में अक्सर यह गीत सुना करता था। थोड़ी देर तक चुपचाप लेटे रहने के बाद जब उसने पर्याप्त ताकत जुटा ली तो वह हाथ पैर की मदद से जल्दी से ऊपर चढ़ गया। क्रॉस लगभग टूटने ही वाला था। वह मुड़कर कुछ कदम दौड़ा और जैसे ही बीम